और इसमें आपकी क्या एक बेसिक अप्रोच रहती है? जैसे आप ये सब चीज़ें आई एज़्यूम आप सिखाते होंगे, एफ़िलिएट बिल्कुल, मार्केटिंग सिखाते होंगे, प्रोडक्ट सेलिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग आप बिल्कुल। सिखाते होते हैं। आपकी क्या बेसिक अप्रोच रहती है स्टूडेंट्स की तरफ सिखाने का? इज़ इट लाइव और इज़ इट लाइक जैसे हाइब्रिड अप्रोच होता है, कुछ चीज़ें रिकॉर्डेड होती है, कुछ चीज़ें आप राइट। लाइव बताते हो, तो व्हाट मैं इज़ द अप्रोच? पहले प्रोग्राम का एक्सेस देता हूँ जिसमें सारी चीज़ें रिकॉर्डेड हैं। ओके, प्री उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। हाँ, बिल्कुल, लेक्चर है, फिर उनको बोलता हूँ कि आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करिए। जहाँ पे भी आपको कुछ भी इश्यू आ रहा है, तो डायरेक्ट मुझसे वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर उनको मैं शेयर कर देता हूँ, फिर व्हाट्सएप पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और फिर लाइव सेशन भी होते रहते हैं। अगर उनको कोई मेजर डाउट है, तो वहाँ पे गूगल मीट होता है, ज़ूम पे कनेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। बेसिकली इसको लेके मेरा पर्पस ये है कि जो भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो प्रॉपर जो कोर है, उनका कोर स्ट्रॉन्ग हो। क्योंकि अगर वो सारी चीज़ें अगर बेसिक सीख गए तो बाकी तो चीज़ जैसे मैंने बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग ये सब सिमिलर है। इसमें ज़्यादा चेंजेस है नहीं, तो वो कर सकते हैं। मतलब एक प्रोसेस जब आपको पता लग गई ना, राइट, आपका कहने का मतलब ये है कि अब मुझे प्रोडक्ट को बेचना या बिकवाना, जैसे राइट, एफ़िलिएट में अगर इफ सही वर्ड यूज़ करूँ, अगर आपको प्रोसेस पता लग गई तो आप कोई भी जगह ये कर सकते हो, चाहे राइट। आपको लीड्स लानी हो, चाहे आपको खुद का प्रोडक्ट बेचना हो हाँ, या बिल्कुल, किसी और का सेल करना हो। तो ये एक प्रोसेस को समझना आपके हिसाब से ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। स्पेसिफिकली एफ़िलिएट मार्केटिंग में आपका कोई ऐसा एक अप्रोच जो आप जिस पे आप ज़्यादा तवज्जो देते हो? मैं बेसिकली डायरेक्ट अप्रोच पे ही काम करता हूँ। जैसे मैं मेरे स्टूडेंट को भी क्लियर बताता हूँ कि हम ना ही कोई लैंडिंग पेज बनाएँगे, ना कोई डोमेन लेंगे, क्योंकि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ही यही है। वेंडर का काम होता है प्रोडक्ट बनाना, उसका सेल्स पेज, फनल सारी चीज़ें वेंडर मैनेज करता है। एफिलिएट का काम होता है उस प्रोडक्ट को प्रमोट करना, उस पे क्वालिटी ट्रैफिक भेजना जिससे वो लोग परचेज़ करेंगे और कमीशन मिलेगा। तो क्यों ऑलरेडी जो पेज बना हुआ है, वही पेज हम दोबारा बनाएँ? मेरे हिसाब से कोई लॉजिक उसमें बनता नहीं है। और इसमें लोग ज़्यादातर ये बताते हैं कि डायरेक्ट आप एफिलिएट लिंक यूज़ करोगे तो आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। बट आज तक मेरा कोई अकाउंट बैन नहीं हुआ है। बैन तब होता है जब आप वेट लॉस से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो और उसका ओके। डायरेक्ट लिंकिंग कर रहे हो। तो उस केसेस में आपका अकाउंट बैन होगा। अच्छा, वरना नहीं होता, वरना डायरेक्ट वरना नहीं, लिंकिंग हम हाँ, कर कोई सकते हैं। सॉफ्टवेयर अगर आप सेल कर रहे हो उसमें आप कुछ इल्लीगल थोड़ी कर रहे हो। बेसिकली वेट लॉस में क्या होता है, पॉलिसी है मेटा की कि अगर कोई मेडिसिन आपको सेल करनी है तो वेरिफिकेशन उसका देना पड़ेगा। हाँ, वो एक हाँ, सेंसिटिव चीज़ हो गई, मतलब यस, आप कुछ गलत बिल्कुल, मेडिसिन तो बेच दोगे तो वो तो प्लेटफ़ॉर्म के लिए भी खतरा है ना फिर तो। वो बिल्कुल, करेगा ही बैन फिर तो मेटा। बिल्कुल। जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया है एएमएस, एफिलिएट मैट्रिक सिस्टम। अब उसमें भी मैं डायरेक्ट अप्रोच ही सिखाता हूँ जैसे मैं खुद करता हूँ, कि वहाँ पे हम जैसे पिक्सल को इंटीग्रेट करते हैं हमारी एफिलिएट लिंक के साथ और प्रोडक्ट को हम डायरेक्ट प्रमोट करते हैं। बट जो 2 पार्ट है, ऑप्टिमाइज़ेशन एंड स्केलिंग, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है। यानी कि अगर आप कुछ भी इसमें गलती करोगे तो पूरा कैंपेन डेड हो जाएगा। अगर जैसे कि 15% मैंने बताया, बट वो कब बढ़ाना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उससे ज़्यादा अगर 50% किसी ने इंक्रीज़ किया, वो कैंपेन डेड हो जाता है। चाहे आपका अच्छा चल रहा है, जैसे दिन का 10-20 हज़ार प्रॉफ़िट हो रहा है, एक चीज़ आपने चेंज करी, वो गलत तरीके से करी, दूसरे दिन से रिज़ल्ट पूरे डाउन हो जाएँगे। फिर वापस से उसको एनालाइज़ करके ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है। हाँ, ये एक मिसकंसेप्शन, क्योंकि कभी ऐसा भी होता है ना, ऐसे लोग मेटा ऐड चलाते हैं, लीड्स अच्छे खासे आ रही है, अच्छी क्वालिटी की आ रही है, तो चलो यार और बढ़ा दो। और राइट। वो थोड़ा हल्का-सा मार्जिनल उसको होना हाँ, चाहिए। ऐज़ अ गैम्बलिंग लेते हैं हाँ, वो गैम्बलिंग ले कि लेते हैं। यहाँ पे इतना डाला, इतना पैसे आ गए, अभी इतना कर देते हैं तो इतना आ जाएगा। एनीवेज़, आप थोड़ा अगर ये शेयर कर सकते हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स यू हैव मेंटर्ड जब से आपने शुरू किया है भाविक अकेडमी, और क्या उनका एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा आप बता सकते हैं? अभी तक मैंने 70 से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर किया है। ओके। पर्सनली भी मैं कनेक्टेड हूँ, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे प्रोग्राम पहले ले रखे थे, उनके एक्सपीरियंस मुझे शेयर किए थे। फिर इसमें आने के बाद मैंने उनको एक ही बात बताई कि अभी तक आपने जो सीखा है उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। पहले ये सिस्टम इस तरह से आप काम करो, उसके बाद मुझे बताना कैसे रिज़ल्ट आते हैं। उसके बाद उन्होंने वही सिस्टम से स्टार्ट किया काम करना। स्टार्टिंग में उनको कुछ-कुछ चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। जैसे कि बेसिकली क्या होता है, नया आपका अकाउंट है, कोई रिज़ल्ट आया नहीं है, वॉरियर प्लस का अकाउंट है, तो वहाँ पे अप्रूवल मिलने में थोड़ा-सा टाइम लगता है, तो वो सारी चीज़ें। बट हर एक चीज़ जब उन्होंने डिटेल में सीखी कि मेटा एड्स कैसे ऑप्टिमाइज़ होता है, कैसे काम करता है, फिर उनको कॉन्फिडेंस आया, फिर उन्होंने काम करना स्टार्ट किया और आज अच्छे खासे रिज़ल्ट जनरेट कर रहे हैं। ओके। डायरेक्ट अप्रोच पे ही। जैसे मैं एक बताता हूँ, एक पर्सन थे, उन्होंने बहुत एफ़िलिएट में ईमेल मार्केटिंग से अराउंड बताऊँ तो 5-6 लाख लॉस किया था। ओहो! सारे टूल्स, प्रोग्राम, एडवर्टाइज़मेंट सब में। उसके बाद मुझसे बात हुई, उन्होंने बताया कि नहीं ऐसे तो काम कर ही नहीं सकता, मैंने इतने प्रोग्राम लिए, डायरेक्ट लिंक हम वहाँ पे करेंगे तो अकाउंट बैन हो जाएगा। मैंने कहा करिए, अगर अकाउंट बैन होता है तो आप जो भी बोलोगे मैं आपको दे दूँगा।
जो मैंने सिखाया है उसी तरीके से आप करिए। उन्होंने करना स्टार्ट किया, अभी उनके अच्छे खासे रिजल्ट भी जनरेट हो रहे हैं। तब उनको पता चला कि हाँ, अकाउंट बैन नहीं होता इस तरीके से। मतलब इतनी जगह सीखने के बाद 5-6 लाख रुपए का लॉस किया, फिर लॉस वो किया बिल्कुल। उन्होंने काफ़ी बताया कि कर्जा हो गया है, क्रेडिट कार्ड बिल्स, ईएमआई बहुत कुछ चल रहा था। ओके, एंड फाइनली ही हैज स्टार्टेड मेकिंग बिल्कुल, मनी थ्रू बिल्कुल। एफिलिएट। नाइस, नाइस।